नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड से गणित एफएलएन वर्कशीट का दिवस फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या है। एक संगति द्वारा वस्तुओं को 1 से 9 तक गिनकर वस्तुओं की कुल संख्या का पता लगाना, कि एक एक मिलाकर कैसे 9 तक की वस्तुओं को हम गिनेंगे, ये हमको यहाँ पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से दिया गया है, कुल कितनी वस्तुएं हैं, एक एक करके गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर फूल कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल 6 फूल हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, हमें समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल फूल 6 है, तो उनकी संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पर देखिए 7 गुब्बारे गिनकर उन पर रेखा खींचो। अब गुब्बारे गिनना है हमें कि 7 हैं कि नहीं वास्तव में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चों, कुल कितने गुब्बारे हैं, 7 हैं। अब देखिए यहाँ पर वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में सही संख्या पर घेरा लगाओ। अब यहाँ पर हमको गिनना है, यहाँ चिड़िया कितनी है, 1 2 3 4 चिड़िया हैं। तो किस पर घेरा लगाना है, हमें 4 पर घेरा लगाना है। इस तरह से हमने 4 पर घेरा लगा दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए कुल कितनी वस्तुएं हैं गोले में लिखें। अब यहाँ आपको ये मेंढक कितने हैं गिनकर यहाँ लिखना है बच्चों। यहाँ पर ये पत्तियाँ कितनी हैं गिनकर यहाँ लिखना है। वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में सही संख्या पर घेरा लगाओ। जैसे हमने लगा दिया था, यहाँ पर 4 चिड़िया थी, तो अब आपको गिनना है कि ये आम कितने हैं और उस पर घेरा लगाना है। ये गिफ्ट बॉक्स कितने हैं उस पर घेरा लगाना है गिनकर आपको। अब देखिए जब आप ये कर लेंगे, कुल कितनी वस्तुएं हैं बॉक्स में लिखें। अब हमको बॉक्स में लिखना है कि कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो देखिए यहाँ पर हम गिन लेते हैं कि कुल वास्तव में कुल कितनी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला वाला है उसमें देखिए 1 2 3 4 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 2 चिड़िया है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। वैसे ही आपको यहाँ पर इन बल्बों को गिनना है और उनकी संख्या को यहाँ लिखना है। इन फलों को गिनना है और उनकी संख्या को यहाँ बॉक्स में लिखना है। इसको गिनना है और यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। और इन गिलासों को भी गिनना है और इनकी संख्या को यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। आसान है ना बच्चों। अब देखिए संख्या को संख्या मानों के साथ मिलाओ। संख्याएं हैं हमारे पास और उनके संख्या मान हैं, इसे हम सही जोड़ी बोलते हैं। तो मिलान करना है तो कैसे करेंगे, 5 केले कितने हैं, 5 हैं। अब यहाँ फूल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो इसे हम किससे मिला देंगे, 7 से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम एप्पल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसे हम 6 से मिला देंगे, है ना आसान। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये थैलियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 हैं। तो इसे हम 4 से मिला देंगे। और यहाँ पर खरगोश देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसे हम इस तरह से 9 से मिला देंगे बच्चों। इस तरह से हमको यहाँ पर मिलान करना है। चलिए अब समझते हैं सप्ताह 1 के दिवस 2 की गतिविधि। 10-10 के समूह द्वारा 10 से 50 तक पहचानना और गिनती करना। 10-10 के समूह बनाना है और 10 से 50 तक संख्याओं को पहचानना है, गिनती करना सीखना है। कैसे देखिए करेंगे, 4 10 और 3 मिलकर बने। तो देखिए 10-10 के कितने बंडल, 4 बंडल, 1 2 3 4 बार कितने, 10-10, 4 बार के 10-10 और 3 सिंगल मिलकर क्या बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 और 3 41 42 43। तो ये हो जाएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
43 हो जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थान को भरें। यहाँ तो उन्होंने उत्तर लिख दिया है कि 43, 23 और 34 में से क्या होगा, 43 होगा। अब यहाँ पर हमको कौन सी संख्या है पता करना पड़ेगा। ये देखिए बंडल पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बंडल है ये 10-10 लकड़ियों के बंडल हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 10 20 30 31 32 33 34 35, 5 खुली लकड़ियाँ हैं। 10-10 के 3 बंडल हैं और 5 खुली लकड़ियाँ हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 30 और 5 35, इस तरह से यहाँ पर 35 आएगा बच्चों। यहाँ देखिए बॉक्स से में संख्या लिखें। 4 10 और 6 मिलकर बने 4 10 के, देखिए 1 2 3 4 गट्ठर हैं 10-10 वाले। तो देखिए 4 10 मतलब दहाई के कितने हो गए, 4 10 20 30 40। तो 4 दहाई के 40, दहाई में क्या आ जाएगा, 4 40 है ना। अब इसमें देखिए खुले हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 लकड़ियाँ खुली हैं। तो इकाई में क्या हो जाएगा, 6। बहुत आसान है ना बच्चों। दहाई इकाई से हम कैसे करेंगे, 10-10 के बंडल दहाई को समझाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि 10 के बंडलों की संख्या को दहाई में लिखना है और इकाई में क्या लिखना है, खुली लकड़ियों को इकाई में लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 46 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसी तरह से फूलों को गिनकर बॉक्स में संख्या लिखें। ये काम आपको करना है बच्चों। 10-10 फूलों के देखिए यहाँ पर बने हुए हैं और इनको गिनना है। चलिए इसी में अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि यहाँ पर 33 34 35 36 है। तो 33 से पहले होगा 32, 32 से पहले होगा 31, 31 से पहले होगा 30, 30 से पहले होगा 29 और 29 के पहले होगा 28। इस तरह से सीरीज कैसे बनी, 28 29 30 31 32 33 34 35 36। गिनती पूरी हो गई ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 17 18 19 20 21 है। तो 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 15 से पहले 14 और 14 से पहले 13। इस तरह से हमको इन बॉक्सों को भरना है। आगे बॉक्स में आगे की संख्या लिखें। अभी हम क्या लिख रहे थे, पीछे की संख्या लिख रहे थे। आगे की संख्या लिखना तो और भी आसान है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे ही इन दो बॉक्स में आपको आगे की संख्या लिखना है। आगे की संख्या लिखना, पीछे की संख्या लिखना। ये देखिए यहाँ पर आपको ये पीछे की संख्या लिखना है और इनमें आपको आगे की संख्या लिखना है बच्चों। चलिए आगे अब है सप्ताह 1 के दिवस 3 की गतिविधि। क्या है, संख्या को इकाई और दहाई में लिखो। संख्या को क्या करना है, इकाई और दहाई में लिखना है। तो हमें पता है कि 10 के जितने बंडल होते हैं उतनी दहाई होती है। अब यहाँ पर 10 का कितना बंडल है, 1 बंडल है। और खुली तीलियाँ या खुले गट्ठर, खुली लकड़ियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बंडल 10 का है, इसलिए दहाई हो जाएगी 1 और 9 खुले लकड़ियाँ हैं इसलिए इकाई हो जाएगी 9। तो 1 दहाई और 9 इकाई मिलकर संख्या बन जाएगी 19। इस तरह से ये संख्या बन जाएगी। हम इन लकड़ियों को गिनेंगे भी तो कितनी लकड़ियां होंगी, 19 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसलिए हम इन्हें इकाई दहाई के रूप में लिखेंगे तो और जल्दी तैयार हो जाता है। संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखना है, बहुत आसान है। अब देखिए जैसे कि 13 को हमने क्या किया, ये 10 का 1 बंडल है और 11 12 13 3 खुली लकड़ियां हैं। अब यहाँ पर इसलिए संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 13। दहाई में 10 का 1 बंडल है इसलिए दहाई में आएगा 1
और इकाई में 3 खुली लकड़ियां हैं, इसलिए इकाई में आएगा 3। अब आगे देखिए, इसी तरह से चलता रहेगा। आगे यहाँ पर एक संख्या 17 है, तो एक बंडल 10 का है तो दहाई में आएगा 10, और 7 खुली लकड़ियां हैं तो इकाई में आएगा 7। ऐसे हमें कर लेना है। संख्याओं को इकाई और दहाई में लिखना है। अब हमें पता चल चुका है कि दहाई में क्या है, 1 है, क्योंकि ये देखिए, ये दाईं तरफ से पहला अंक इकाई होता है और दूसरा अंक दहाई होता है। तो 18 में दहाई कितने हैं, 1 दहाई है और 8 इकाई है। 1 दहाई 8 इकाई है। यहाँ 17 में देखो, 1 दहाई है और 7 इकाई है। इसी तरह से 13 और 15 की इकाई और दहाई आपको स्वयं लिखना है। आगे देखिए, संख्याओं को इकाई और दहाई के आधार पर पहचाने और लिखें। 1 दहाई और 9 इकाई वाली संख्या क्या होगी, बोलो तो क्या होगी? 1 हो जाएगा दहाई में और 9 हो जाएगा इकाई में। अरे ये संख्या तो 19 है। 1 दहाई में और 9 इकाई में लिखने पर संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है? 19 प्राप्त हो रही है। अब देखते हैं, 1 दहाई और 1 इकाई लिखने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। दहाई में मैंने लिखा 1 और इकाई में भी मैंने लिखा। सप्ताह 1 के दिवस 4 की गतिविधि क्या है? इसमें 1 से 20 तक की संख्या की तुलना, अधिक कम और बराबर की समझ। हमें यहाँ क्या सीखने को मिलेगा? कौन अधिक है, कौन कम है, कौन बराबर है। किनकी तुलना कर रहे हैं हम? 1 से 20 तक संख्याओं की तुलना कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास तुलना के लिए संख्या दी गई है 16 या 14 में कौन सी संख्या बड़ी है, हमें बताना है। कौन सी संख्या बड़ी है कैसे पता चलेगा? तो हमें बाईं तरफ से देखना है कि सबसे पहले क्या चेक करना है? अंकों की संख्या, कि कितने अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है। फिर हमें चेक करना है कि यदि बराबर 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, ज्यादा अंकों की जो संख्या रहेगी वो बड़ी होगी। लेकिन अब चूंकि यहाँ 2 अंकों की ही संख्या है, हाँ ठीक है, दोनों के अंक समान हैं, तो फिर 2 अंकों की संख्या है, तो हमें ये चेक करना होगा कि दहाई का अंक किसका बड़ा है। दहाई के अंक भी दोनों के बराबर हैं सर। अब क्या करें? जब दहाई के अंक भी दोनों संख्याओं के बराबर हैं, तो फिर हमें चेक करना होता है कि इकाई का अंक किसका बड़ा है। तो बताइए बच्चों, 6 बड़ा है या 4 बड़ा है? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये संख्या 16 और 14 है, दोनों के दहाई के अंक समान हैं, इकाई के अंक दोनों के भिन्न भिन्न हैं। दोनों के इकाई के अंक को जब ध्यान से देखा गया तो इकाई 6 बड़ी है किससे? इकाई 4 से। तो जब इकाई 6 बड़ी है तो इकाई 6 वाली संख्या कौन सी है? 16 है। तो संख्या 16 कैसी है? बड़ी है 14 से। बड़ी है के लिए हमें एक आसान सा चिन्ह सीखना है। कैसा चिन्ह सीखना है? कौन सी संख्या बड़ी है? 16 और 14 में से हमें पता चला 16 बड़ी है, तो उसकी तरफ इस तरह से मुंह खुला रहेगा। इस निशान का मुंह कैसा रहेगा? खुला रहेगा। बहुत आसान है। यदि 10 और 15 में से संख्या 15 बड़ी है, तो उसके तरफ इस तरह से निशान का मुंह खुला रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, बहुत आसान है। जो संख्या बड़ी है उस तरफ इस निशान का मुंह खुला रहेगा। ये देखिए, इधर खुला है और इधर बंद है। छोटी के तरफ बंद रहेगा, बड़ी के तरफ खुला रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है इकाई दहाई लिखें और बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। अब फिर से हमें बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। तो हमें पता है कि 5 के पास दहाई तो है ही नहीं, इकाई कितनी है? 5, केवल इकाई है। 5 के पास केवल क्या है? इकाई, यानी दहाई शून्य है या नहीं है। अब यहाँ पर 14 में देखिए, इकाई कितनी है? इकाई तो 4 है, दहाई 1 है। तो चूंकि इसके पास दहाई भी है, इसलिए संख्या 14 कैसी है? बड़ी है। इस पर हमें घेरा लगा देना है। अब हमारे पास संख्या
कौन कौन सी हैं? 12 और 11 है, उसमें दहाई और इकाई है। तो देखिए 12 में 2 इकाई है और 1 दहाई है, 11 में एक ही इकाई है और 1 ही दहाई है। दोनों की दहाइयां बराबर हैं, दहाइयों से हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है, लेकिन दोनों की इकाइयों से हम पता कर लेंगे कि भैया 12 की जो इकाई है वो 2 है, जो कि 1 से बड़ी है। 11 की इकाई 1 है, जो कि 2 से छोटी है। तो भैया 12 संख्या 11 से बड़ी संख्या है। इसी तरह से आपको ये तीसरे नंबर का बॉक्स भरना है। आगे देखिए, बंडल व खुली तीलियां गिनकर संख्या लिखें और छोटी संख्या पर घेरा लगाएं। बंडल 10 और खुली तीलियां 1 को व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखिए, ये 10 का एक बंडल है, 11 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12। और यहाँ 10 का एक बंडल 11 12 13 14 15 16 है। तो हमें पता चल गया कि दोनों की दहाइयां तो बराबर हैं, लेकिन इकाइयां किसकी छोटी हैं? 12 की छोटी हैं। तो हमें छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। ये छोटी संख्या 12 पर मैंने घेरा लगा दिया बच्चों। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देंगे। यहाँ पर 10 और 1 11 है, तो 11 बड़ी संख्या है, छोटी पर हमें घेरा लगाना है। इस तरह से आपको यहाँ पर इन संख्याओं को लिखना है और इन दोनों को फिर से जोड़ देंगे और जो छोटी है उस पर घेरा लगाना है। बड़ी संख्या पर घेरा लगाओ। अब यहाँ पर दाईं तरफ क्या दिया है? जो बड़ी है उसको घेरा लगाना है। 9 या 8, तो 9 या 8 में कौन बड़ा है बताइए? 9 और 8 में बड़ा है 9, तो 9 पर हमें घेरा लगाना है। 7 और 17, देखिए 9 और 8 में 9 क्यों बड़ा है? 9 और 8 दोनों के पास दहाई का अंक नहीं है, केवल इकाई है, और इकाई 9 जो है वो 8 से बड़ी है। 17 और 7 में तो हम देखते हैं कि 7 के पास तो दहाई का अंक है ही नहीं सर, यानी 17 बड़ी संख्या है। 14 और 16 में हम देखते हैं कि दोनों की दहाई तो बराबर है सर, 1 1, लेकिन इकाई 14 की इकाई में 4 है और 16 की इकाई में 6 है, इसलिए संख्या 16 बड़ी है। आगे देखते हैं 15 और 8 में। देखिए 8 के पास दहाई नहीं है, केवल 15 के पास दहाई है, इसलिए जिसके पास दहाई है वो संख्या तो बड़ी है, 15 बड़ी है। इसी तरह से 17 और 12 में कौन बड़ी है उस पर घेरा आपको स्वयं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई दहाई लिखें और बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए 13 है, 13 में दहाई 1 है और इकाई 3 है। दहाई 1 है, दाएं तरफ से पहला अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई होता है, तो दहाई 3 है और इकाई 1 है। 19 में भी इकाई 3 है और दहाई 1 है। 19 में देखिए इकाई 9 है और दहाई 1 है ना बच्चों? अब यहाँ पर देखिए संख्या 18 में क्या करना पड़ेगा? इकाई 8 है और दहाई 1 है। इसी तरह से आपको 12 में लिखना है कितनी इकाई है और कितनी दहाई है, 9 में लिखना है कितनी दहाई कितनी इकाई, 17 में लिखना है कितनी दहाई कितनी इकाई। 9 के पास तो केवल इकाई है, दहाई नहीं है, तो दहाई 0 लिख सकते हैं आप, दहाई इसकी 0 है। तो बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो 19 कैसी है? बड़ी संख्या है। इन दोनों की तुलना करके जो बड़ी संख्या है उन पर आपको इस तरह का घेरा लगाना है बच्चों। अब आगे आता है सप्ताह 1 के दिवस 5। सप्ताह 1 के दिवस 5 की गतिविधि को देखते हैं। 2 समूह में दी गई वस्तुओं को गिनकर जोड़ें। 2 समूह में हमें वस्तुएं दी गई हैं, उनको गिनकर एक साथ जोड़ना है। बहुत आसान है ये तो, केवल 0 से 9 तक काउंट ऑन। तो देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है? बड़ी संख्या 6। अब यहाँ देखिए 2 धन 6 को हमें जोड़ना है। 2 धन 6 को हमें जोड़ना है।
तो सबसे पहले हम ले लेंगे कि 2 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी है। बोले सर 2 और 6 में तो बड़ी संख्या 6 है। तो ये हमने 6 ले लिया। फिर इसमें हमें 2 तीलियां आगे बढ़ाना है। एक तीली आगे बढ़ाए तो 7 आया, दूसरी तीली आगे बढ़ाए तो 8 आया। तो 2 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 आएगा। देखिए पहले से हमारे पास 6 है, एक आगे बढ़ाया तो 7 हुआ, 2 आगे बढ़ाया तो 8 हो गया। इस तरह से हमारा उत्तर कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। आगे है कुल मिलाकर कितने केले। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 केले हैं, 1 2 3 4 5 केले हैं। तो दोनों बंडलों के केलों को जब हम मिलाएंगे तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 और फिर उसी के आगे बढ़ाएंगे गिनती 5 6 7 8 9। कुल कितने केले हो गए, 9 केले हो गए। कुल मिलाकर कितनी चॉकलेट हैं। अब चॉकलेट यहाँ पर कितनी है, देखो 1 2 3 और 1 2 3 4, दोनों अलग अलग बंडल हैं। दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ गिनती कैसे करेंगे इनकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर कितनी चॉकलेट हो जाएंगे, कुल मिलाकर 7 चॉकलेट हो जाएंगी बच्चों। अब आगे देखते हैं सब मिलाकर कितनी पेंसिल है। यहाँ पर पेंसिलें गिन लेंगे, जो बड़ी है उसको पहले ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें एक को मिला देंगे। इसी तरह से कुल कितनी चिड़िया हैं, चिड़िया में भी आपको दोनों समूहों को जोड़ना है। निम्नलिखित सवालों को हल करना है। अब हल करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 धन 4, तो बड़ी संख्या कौन है, 4 है। तो यहाँ पर निम्नलिखित सवालों को हल करना है। फिर हमको यहाँ पर देखना है तो बड़ी संख्या कितनी है, 4 है, हमें पता चल गया। फिर यहाँ पर हमें इन्हें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 है ना, 4 में फिर छोटी संख्या किसको मिलाएंगे, 3 को। तो गिनती कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ बच्चों, 7 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 धन 1 करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या कितनी है, 2 है। उसमें कितना आगे बढ़ाना है, 1 आगे बढ़ाना है। तो 2 है हमारे पास बड़ी संख्या, उसमें केवल 1 आगे बढ़ाना है, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 धन 3 में बड़ी संख्या भी 3 है, छोटी संख्या भी 3 है, दोनों बराबर हैं। तो ये 3 के आगे हमें कितना आगे बढ़ाना है, 3 आगे बढ़ाना है, 4 5 6। तो कुल 3 धन 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 धन 3 हमें जोड़ना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी है, 5 है, उसके आगे कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, 3 आगे बढ़ाना पड़ेगा, 6 7 8। तो यहाँ उत्तर कितना आ जाएगा, 8। इसी तरह से 4 में शून्य जोड़ेंगे तो 4 बड़ी संख्या है और शून्य मतलब कुछ नहीं, एक भी उंगली ऊपर नहीं है ना, कुछ नहीं जोड़ना है। तो 4 धन शून्य मिलकर भी 4 आएगा। इस तरह से 1 धन 5 को आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे अपनी उंगलियों का उपयोग करके जोड़ें। अब हमें अपनी उंगलियों का उपयोग करके जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सबसे पहले हमें जोड़ना है 4 और 2 को। तो 4 और 2 को कैसे जोड़ेंगे, ये हमारे पास सबसे पहले 4 है। सबसे पहले बड़ी संख्या, तो हम बड़ी संख्या के बराबर हमने 4 उंगलियां ऊपर कर दिया। उसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 4 के आगे हमें गिनती पढ़ना है, 5 6। 4 तो हमारे पास है, 4 में हमें केवल 2 उंगलियां आगे बढ़ाना है, 5 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। इसी देखिए 5 धन 1 है, 5 तो हमारे पास पहले से है, उसमें कितना मिलाना है, 1। तो 1 2 3 4 5 और 1 मिलाया तो 6। इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, या सीधे 5 के आगे 1 उंगली बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 धन 1 पहले से हमारे पास कितना है, 6 है, उसमें केवल 1 उंगली आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए 6 पहले से थी और 1 उंगली बढ़ाया तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। इस तरह से इन सवालों को भी अंगुलियों की मदद से आपको जोड़ना है बच्चों। करते हैं सप्ताह 1 के दिवस 6 की ओर। सप्ताह 1 के दिवस 6 में क्या दिया हुआ है,
तो यहाँ पर देखते हैं, सप्ताह 1 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन। छठवें दिन इन सब की पुनरावृत्ति होगी और आकलन किया जाएगा। कुल कितनी वस्तुएं, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो चॉकलेट दी गई हैं उनको गिन लेंगे, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने सीखा था बच्चों सबसे पहले। ये चिड़िया गिन लेंगे, 1 2 3 4 है तो यहाँ 4। ये घर गिन लेंगे, 1 2 3 है तो यहाँ 3। इसी तरह से इन वस्तुओं को गिनकर इस खाली डिब्बे में, खाली बॉक्स में आपको इनकी संख्या लिखना है। ये हमने सीखा है। फिर आगे हमने क्या सीखा है, आगे है गिनती करते जाएं और बॉक्स में संख्या लिखकर गिनती पूरी करें। तो ये हमने किया है कि गिनती करते हुए कैसे बॉक्स को पूरा करना है। 36 है, उससे पहले 35, उससे पहले 34, फिर 33, 32, 31, 30, 29 और 28। तो यहाँ पर हमने लिख देना है 30, 29, 28। इस तरह से देखिए 24, 23, 22, 21, देखो हमने उल्टी गिनती भी सीखा है ना। फिर 20, 19, 18, 17, 16। इस तरह से हमें इसे पूरा कर देना है। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए और भी है, उन्हें भी हमें पूरा करना है। बॉक्स में संख्या लिखें, 3, 10 और 2 मिलकर क्या बनेंगे, तो देखिए 10, 20, 30, दहाई में हो गया 3 और 2 सिंगल है लकड़ियाँ तो 2, तो कितना बनेगा 32। तो हमें किस पर घेरा लगाना है, 32 पर घेरा लगाना है बच्चों। आगे बॉक्स में संख्या लिखें, 2, 10 और 6 मिलकर बने। अब देखिए 10 और 10 हो गया 20, तो दहाई के हो गया 2 और 1 2 3 4 5 6, तो इकाई के हो गए 6। तो 2, 10 और 6 मिलकर संख्या कौन सी बनेगी, 26 बनेगी बच्चों। यहाँ पर हमें संख्या कौन सी मिली, 26 मिली। आगे है वस्तुओं की संख्या गिनकर बॉक्स में सही संख्या पर घेरा लगाओ। तो देखिए 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 पर घेरा लगाना है। यहाँ पर जितने भी आम हैं उन्हें आपको गिनना है और वहाँ पर उनकी सामने की सही संख्या पर घेरा लगा देना है। आगे है सप्ताह 1 में सिखाई गई अवधारणाओं की पुनरावृत्ति और आकलन में बड़ी संख्या पर घेरा लगाएं। आप देखिए बड़ी जो है उस पर घेरा लगाना है। 7 और 8 में हमें पता है इकाई के अंक हैं, तो 8 बड़ी संख्या है। 5 और 15 में 5 के पास तो इकाई है ही, दहाई है ही नहीं। 15 के पास एक दहाई है, इसलिए संख्या 15 बड़ी है। 10 और 11 में आपको तुलना करना है। 16 और 12, 14 और 18 और 17 और 16 में से जो जो बड़ी संख्याएं हैं उन पर आपको घेरा लगा देना है बच्चों। आगे है रिक्त स्थान भरें। क्या करना है, आप रिक्त स्थान भरना है। किस तरह से भरे जाएंगे रिक्त स्थान, देखिए 19 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं, तो भैया 1 दहाई है और 9 इकाई है। 12 में 1 दहाई है और 2 इकाई है। इसी तरह से आपको इनके दहाई और इकाई लिखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 दहाई और 8 इकाई वाली संख्या को लिखना है। ऐसी संख्या जिसका दहाई 1 है, इकाई 8 है। कितना बन गया, 18। 1 दहाई और 7 इकाई वाली संख्या लिखना है। 1 दहाई और 7 इकाई वाली संख्या क्या बनी, 17। इसी तरह से इन दोनों सवालों को भी आपको करना है बच्चों। सही उत्तर से मिलान करें कि वास्तव में यहाँ पर जो दिए गए सवाल हैं उनकी सही जोड़ी बनाना है। तो हमें क्या करना है, 2 सबसे पहले है, 2 और 3 को जोड़ना है। 1 2 और 1 2 3। तो देखिए गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो 2 धन 3 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 5 से मिला देंगे। अब हमें 4 और 2 को मिलाना है। 1 2 3 4 और 1 2 मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6। तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 को मिलाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से मिला देंगे। 5 और 3 को मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया, 5 और 3 को मिलाया तो 8 हो गया। इसे 8 से मिला देना है।
और 4 और 5 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसे 9 से मिला देना है बच्चों। इस तरह से हमें मिलान करके सही जोड़ी को पूरा करना है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।